नमस्कार। न्यूज़ के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है, भारतीय संविधान का मर्डर किसने किया? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज़ के चौधरी। भारत में 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाया गया था। ठीक रात के 12 बजे इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई और आज 50वीं बरसी है भारतीय लोकतंत्र पे उस धब्बे का जिस धब्बे को कभी मिटाया नहीं जा सकता। और उस धब्बे की निर्माता कहें, नेता कहें, जो भी कहें, स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। और उसी परिप्रेक्ष्य में हमारा ये सवाल है कि भारतीय संविधान का मर्डर किसने किया? हालांकि कहानी उससे पीछे जाती है। कहानी यह है कि भारतीय संविधान देश के जितने में पुरोधा थे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के, उन्होंने अपने खून और पसीने सींचकर एक ऐसा संविधान बनाया जो हमारे लिए देश के कानून का किताब है, हमारे देश का गाइड बुक है, हमारे देश की श्रद्धा है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, जिसके नाम पर हम शपथ ग्रहण करते हैं। और उस संविधान को 1950 26 जनवरी को लागू किया गया, लेकिन उस संविधान की संप्रभुता को, उस संविधान के अखंडता को 1 साल के बाद ही तोड़ने का प्रयास किया गया। और वो हुआ कब, वो मैं आपको बिल्कुल जो प्राइमरी सोर्स है उसके आधार पर बताना चाहेंगे। हमारे संविधान में धारा 19(1 जो जिक्र करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का, और उसी धारा में फर्स्ट अमेंडमेंट लाया गया 1951 में। और 10 मई 1951 को हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सदन में अमेंडमेंट को प्रस्तावित किया और उस अमेंडमेंट को 18 जून 1951 को लागू कर दिया गया। और उस दौर में यदि आप जाएंगे तो उस समय सिर्फ एक ऐसे नेता थे सदन में, हिंदू महासभा के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने उसका पुरजोर विरोध किया। बल्कि उनके अक्षरशः कोट को मैं आपको बताना चाहूंगा। उन्हीं के शब्दों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू जी से कहा कि यू कैन पास अ लॉ एंड से दैट द एंटायर टास्क ऑफ फ्रेमिंग, इंटरप्रेटिंग एंड वर्किंग द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी लेफ्ट in the hands of Pandit Jawaharlal Nehru, assisted by such people whom he may desire to consult. You are treating this constitution as a scrap of paper. दोबारा मैं पढ़ रहा हूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शब्द हैं, पंडित जी को संबोधित कर रहे हैं। You are treating this constitution as a scrap of paper. Mukherjee condemned. He said, this encroachment on the liberty of the people of free India in his stirring concluding remarks, further noting for the saddest epitaph which can be carved in the memory of a banished liberty is that it was lost because its possessors failed to scratch
forth a saving hand while yet there was time. और इतना ही नहीं, ये तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के लाइन है। और मैं आपको वो भी एक चीज बताना चाहूंगा कि जब ये विचार सदन में आया तो अमेरिका के मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा वो मैं आपको बताना चाहूंगा। When Nehru curbed press freedom and freedom of expression to protect moral standards of Indians and faced opposition by all opponents। देखिए, अब आपको मैं न्यूयॉर्क टाइम्स का हेडलाइन बताता हूं। नेहरू इज एडमेंट ऑन कर्बिंग प्रेस, सेज बिल इज नीडेड टू इंश्योर सम मेन पर्पस ऑफ इंडिया चार्टर आर नॉट डिफीटेड। यह है न्यूयॉर्क टाइम्स का हेडलाइन। एक बात और, जब भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को कर्ब किया जा रहा था, ठीक उसी समय अमेरिका में संविधान के फर्स्ट अमेंडमेंट में लोगों के फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को स्ट्रेंथन किया जा रहा था, यानी मजबूती दी जा रही थी। तो दुनिया के पुराने, जो दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच को मजबूत बनाया जा रहा था, और दुनिया के सामने एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, उभरता हुआ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के प्रथम प्रधानमंत्री, जो लिबरलिज्म के अपने आप में बहुत बड़े पुरोधा थे, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को कर्ब कर रहे थे। यह पहला उदाहरण है कि 1950 में संविधान लागू होता है और 1951 में उसकी स्वतंत्रता, लोगों की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया जाता है। पहला। अब आप दूसरा देखिए, जिसका आज हम 50वीं वर्षी मना रहे हैं, वो क्या है? आपातकाल। आपातकाल के लिए मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूंगा कि 25 जून के आधी रात 1975 को भारत में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लागू कर दिया गया। हालांकि जानकारी के तौर पर यह पहला इमरजेंसी नहीं था, लेकिन इस तरह के पहले इमरजेंसी थे। उससे पहले 1962 में जब हमारी चाइना से लड़ाई हुई थी, उस समय स्वाभाविक है वॉर के समय इमरजेंसी लागू हो जाता है। 1971 में जब हमारी लड़ाई पाकिस्तान से चल रही थी, उस समय भी हुआ था इमरजेंसी लागू। लेकिन 1975 का इमरजेंसी, उस तरह का इमरजेंसी पहले कभी नहीं लगा था। अब वो कुल मिला के इंटरनल इमरजेंसी के नाम पे भारत के संविधान के साथ धोखा किया गया। और क्यों धोखा किया गया, यह आप जानना चाहेंगे। 1971 का लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली से चुनाव जीती थी और उनके खिलाफ खड़े थे राजनारायण, सोशलिस्ट लीडर थे, और उन्होंने केस फाइल किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का प्रयोग करते हुए अपने चुनाव को प्रभावित किया है। और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चलता रहा और ऐतिहासिक निर्णय आया 12 जून 1975। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जगन मोहन सिन्हा ने इंदिरा गांधी को गिल्टी करार दिया। बल्कि उनके शब्द हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट फाउंड इंदिरा गांधी गिल्टी ऑन द चार्जेस ऑफ मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी फॉर हर इलेक्शन कैंपेन। कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड her election null and void and unseated her from her Lok Sabha seat. Also banned her not contesting election for next 6 years. ऐतिहासिक निर्णय था वो। हालांकि इंदिरा गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में
चैलेंज किया था हाईकोर्ट का वर्डिक्ट को, और वो 24 जून 1975 को, आप नाम जानते होंगे, फेमस नाम है B.R. कृष्ण अय्यर जस्टिस, उन्होंने इलाहाबाद के हाईकोर्ट के निर्णय को अपहेल्ड किया, यानी जो कोर्ट के निर्णय थे उसको उन्होंने माना, उल्टा नहीं, और अपहेल्ड द हाई कोर्ट वर्डिक्ट एंड ऑर्डर्ड, फिर से मैं पढ़, इंदिरा चैलेंज्ड हाई कोर्ट ऑर्डर इन सुप्रीम कोर्ट जस्टिस B.R. कृष्ण अय्यर ऑन जून 24th 1975 upheld the high court verdict and ordered all privileges Gandhi receives as an MP be stopped and also debarred from voting. सवाल है 24 जून 1975, और नेक्स्ट डे दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बहुत बड़ी रैली होने वाली थी। और उससे पहले मैं बताऊं, 1974 में गुजरात में छात्र आंदोलन चल रहा था, बिहार में आंदोलन चल रहा था जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। जयप्रकाश नारायण पटना के गांधी मैदान में उन्होंने खुले ऐलान कर दिया था संपूर्ण क्रांति का। भारत में रेलवे का स्ट्राइक चल रहा था जिसका नेतृत्व ग्रेट सोशलिस्ट लीडर जॉर्ज फर्नांडिस कर रहे थे। और जब इंदिरा गांधी को पता चला 25 जून आधी रात 1975, भारत में जो पहले कभी नहीं हुआ वो हो गया, यानी संविधान को तक्के पर लेकर फेंक दिया गया और देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया। दूसरी घटना, और उसके बाद चलता रहा, और 1977 में आके जून 1975 से लेकर लगातार जनवरी तक, 1977 तक इमरजेंसी रहा, 21 महीने का, और उसके बाद चुनाव की घोषणा होती है जनवरी 1977 में। लेकिन सवाल यह होता है कि आखिर फर्स्ट अमेंडमेंट क्या संविधान की हत्या नहीं थी? क्या इमरजेंसी संविधान की हत्या नहीं थी? और सुनिए आगे, इमरजेंसी के दौरान संविधान में इंदिरा गांधी की सरकार ने संशोधन किया, बहुत सारे कानून में संशोधन हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय संविधान की आत्मा जिसे हम कहते हैं, प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसे हम सब थोड़ा थोड़ा जानते हैं, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, उस प्रस्तावना में इंदिरा गांधी ने अमेंडमेंट कर दिया, यानी जोड़ दिया, जबकि भारत के संविधान के प्रियम्बल में नीचे लिखा हुआ है डेट कि कब से यह संविधान लागू हुआ। फिर सवाल उठता है कि किसने हक दिया इंदिरा गांधी को 3 शब्द जोड़ने का संविधान में? सुनिए आप, मैं बता रहा हूं आपको कि क्या बदला। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity of the nation. In our constituent assembly, ध्यान देंगे, in our constituent assembly, this 26th day of November 1949, यानी 26 नवंबर 1949 माफ करेंगे, do hereby adopt, enact and give
टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल जो मैंने आपसे पढ़ा ये ओरिजिनल है। जब 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान को स्वीकार किया था, लेकिन 1976 के अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट ने क्या किया वो भी सुनिए। इंदिरा गांधी की सरकार ने इमरजेंसी के दौरान, सोचिए इमरजेंसी के दौरान, एक तो आपातकाल संविधान की हत्या, उसके बाद उस हत्या में भी महाहत्या कि संविधान के प्रियम्बल को बदल दिया गया। सुनिए क्या बदला। पहले सॉवरन के बाद सोशलिस्ट सेकुलर, दो शब्द। उसके बाद सुनिए फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी शब्द को जोड़ा गया, ऑफ द नेशन। भाई साहब मैं बताना चाहता हूं जिनको नहीं पता है, और जिनको पता है उनसे, मैं लॉयर नहीं हूं, मैं संविधान का एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैं एक सवाल रखना चाहता हूं। क्यों नहीं कोई इस प्रश्न को उठाता है कि प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है कि हम 26 नवंबर 1949 को इसको एडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं, गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद संशोधन किस हक से संशोधन किया गया, किससे पूछ के संशोधन किया गया? एक डिक्टेटर्स गवर्नमेंट ने किया? क्या यह संविधान की हत्या नहीं है? यह तो पहला फर्स्ट अमेंडमेंट, दूसरा इमरजेंसी, तीसरा 42nd अमेंडमेंट। अब आइए, अब हम आपको बताते हैं चौथी बात। चौथी बात यह है कि भारत में संविधान में एक अनुच्छेद है, आर्टिकल है 356। 356 का मतलब यह है कि जब किसी राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, वैसी स्थिति में केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है और अपने हाथ में शासन ले सकती है। और आपको हम बताएं कि भारत में अब तक जितने बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं, पंडित नेहरू के समय से लेकर अब तक, उसका खाका मैं आपको दे रहा हूं। और यह छपा है कहां पे? मिंट अखबार में। हु इम्पोज प्रेसिडेंट रूल? पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से लेकर 1964 तक प्रधानमंत्री थे। उन्होंने 8 बार राज्यों में प्रेसिडेंट रूल लगाया। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से लेकर 1966 तक प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सिर्फ 1 बार लगाया। इंदिरा गांधी पहले टर्म में 1966 से लेकर 1977 यानी 11 साल प्रधानमंत्री रही, और उन्होंने 11 साल में 35 बार राष्ट्रपति शासन लगाया, यानी 35 बार राज्य के सरकारों को सस्पेंड किया और धारा 356 का मिसयूज किया। उसके बाद मोरारजी देसाई जनता पार्टी प्रधानमंत्री थे 1977 से 79, उन्होंने 16 बार प्रेसिडेंट रूल लगाया। चरण सिंह 1979 से 1980 तक थे, उन्होंने 4 बार लगाया। फिर से आती इंदिरा गांधी 1980 से लेकर 1984 यानी 5 साल के टर्म में फिर से उन्होंने 15 बार राष्ट्रपति शासन लगाया, यानी पहले टर्म में 35 बार, दूसरे टर्म में 15 बार, यानी अब ये सोचिए 50 बार। और उसके बाद भी बताना जरूरी है, राजीव गांधी 6 बार लगाया, 5 साल रहे। बीपी सिंह 1989 से 90 तक रहे, 2 बार लगाया। चंद्रशेखर जी ने 5 बार लगाया, 1990 से 91 तक प्रधानमंत्री थे। नरसिम्हा राव 1991 से 1996 तक थे, 11 बार राष्ट्रपति शासन लगाया राज्यों में। एच.डी. देवगौड़ा 1996 से 97 तक थे, उन्होंने 1 बार लगाया। अटल बिहारी वाजपेयी 1999 से 2004 तक थे, उन्होंने 5 बार लगाया, यानी कि 6 साल लगभग रहे, लेकिन लगाया राष्ट्रपति शासन से 5 बार। मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014 तक थे, यानी 10 साल प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 12 बार लगाया।
और उसके बाद अब देखेंगे नरेंद्र मोदी 2014 से प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाया है। और मैं ये बताऊं आपको, खास बात यह है कि ये 2016 का राइटअप है जो मिंट अखबार में छपा। इसका हेडलाइन ये है कि जितने बार भारत में राष्ट्रपति शासन लागू हुए उसमें आप देखेंगे तो अकेले प्रधानमंत्री हैं इंदिरा गांधी, जिन्होंने 50 बार भारत के विभिन्न राज्यों पर राष्ट्रपति शासन लगाया। कुल कितने लगे हैं जानते हैं आप? 124 बार 2016 तक के आंकड़े के हिसाब से मैं बोल रहा हूं, मिंट अखबार के डेटा को पढ़ रहा हूं। 124 में से 50 बार इंदिरा गांधी ने लगाया। यह तो धन्य कहिए सुप्रीम कोर्ट का कि एसआर बोम्मई केस आया 1994 में। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अब राज्य सरकारों को अपने बहुमत को साबित करने का अधिकार होगा सदन के अंदर, और यदि राज्य सरकार किसी पार्टी का हो और सदन में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती है तब दूसरी सरकार की बात होगी। यह नहीं कि जब मन किया देश में, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिए। तो यह आंकड़ा है कि 50 बार इंदिरा जी ने देश के राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया। कुल 124 में से 50 बार। क्या यह संविधान की हत्या नहीं है? अब एक बात और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अब तक जितने अमेंडमेंट हुए हैं वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब तक यह आंकड़ा है मेरे पास। आपको देखिए, अमेंडमेंट का मतलब है कि संविधान में अब तक विभिन्न प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व में कितने बार संशोधन किए गए, अमेंडमेंट किए गए, वो सुनिए अब आप। और यह आंकड़ा मेरे पास है सितंबर 2023 तक का। पहले पंडित नेहरू, पहला से लेके 17 अमेंडमेंट पंडित नेहरू जी ने किया। उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री 3 अमेंडमेंट किया। इंदिरा गांधी 22, यानी नंबर 1। जैसे राष्ट्रपति शासन लगाने में इंदिरा जी नंबर 1 थी 50 बार, उसी प्रकार भारतीय संविधान में संशोधन करने में भी इंदिरा गांधी नंबर 1 थी, यानी 22 बार। मोरारजी देसाई 2 बार संविधान में संशोधन हुआ। फिर से इंदिरा गांधी आती हैं, इंदिरा गांधी 45 से 51 संशोधन हुआ, यानी 7 बार। तो कुल मिलाकर यदि आप देखें इंदिरा गांधी को पहले टर्म में 21वें संशोधन से लेके 42वें संशोधन, यानी मोस्ट कंट्रोवर्शियल 22 बार किया 11 साल में। और उसके बाद जब फिर 5 साल के लिए आती है तो 7 बार। कहने का मतलब है कि इंदिरा गांधी ने कुल अपने कार्यकाल में 29 बार 29 टाइम्स संशोधन किया भारत के संविधान में। उसके बाद राजीव गांधी 10 बार संशोधन करते हैं, यानी 52nd से 61st। बीपी सिंह 6 बार संशोधन करते हैं, 62 से लेकर 67 में संशोधन तक। चंद्रशेखर 1 बार संशोधन करते हैं, 68वां संशोधन। नरसिम्हा राव 10 बार करते हैं, 69वां संशोधन से लेकर 78वें संशोधन तक। अटल बिहारी वाजपेयी 14 बार करते हैं, 79वां संशोधन से लेकर 92वें संशोधन तक। मनमोहन सिंह 6 संशोधन करते हैं, 93वें संशोधन से लेकर 98वें तक। नरेंद्र मोदी सितंबर 2023 तक का आंकड़ा उपलब्ध है मेरे पास, 99 संशोधन से लेके 106 संशोधन तक नरेंद्र मोदी, यानी 8। देखिए कुल संशोधन सितंबर 2023 तक 106 बार हुआ है हमारे संविधान में। और आप जानते होंगे संविधान संशोधन 1, संविधान संशोधन 2, संविधान संशोधन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जिसमें सबसे ज्यादा संशोधन किसने किया? इंदिरा गांधी ने। कितनी बार? 29 बार। और सेकंड नंबर पर कौन? पंडित नेहरू 17 बार। उसके बाद राजीव गांधी कितना? 10 बार। तो 29 10 कितना हुआ? मैं वो भी आपको बताना चाहूंगा कि देखिए कांग्रेस ने 75 बार, 106 संशोधन में 75 संशोधन कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। बीजेपी के कार्यकाल में 22 हुआ है। और अन्य अपोजिशन का देखेंगे तो 2 मोरारजी, 6 बीपी सिंह
और 1 चंद्रशेखर, यानी 9 बार कुल मिला के। और यदि उसमें भी आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि 29 बार इंदिरा जी ने, 17 बार नेहरू जी ने और 10 बार किसने, राजीव जी ने। तो आप देखिए कितना हुआ, 17 10 27 29 की 27 दूना 54, 54 56 बार 106 संशोधन में 56 संशोधन जो भारतीय संविधान में किया गया है वो पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कार्यकाल में। भाई साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर संशोधन का सवाल मैं नहीं उठा रहा कि संशोधन क्यों किया जाता है, क्योंकि संशोधन भारतीय संविधान की विशेषता है, लेकिन उन संशोधनों में 42वां संशोधन भी है, फर्स्ट संशोधन भी है, 50 बार प्रेसिडेंट रूल लागू करना भी है, धारा 356 का। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो मैंने आपसे कहा, पहला फर्स्ट अमेंडमेंट, दूसरा इमरजेंसी, तीसरा 42वां संशोधन, चौथा प्रेसिडेंट रूल, 5वां कुल संशोधन, कहने का मतलब है कि इसका मतलब क्या है, आखिर भारत के संविधान के साथ या संविधान में हत्या किसने की। क्या अब आप इस उत्तर का, प्रश्न का जवाब दे सकते हैं हमें? और देखिए, आज की बात बताता हूं मैं आपको, अंतिम में एक बात और बताना चाहूंगा कि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 85वीं यानी कि इमरजेंसी का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिएक्ट किया है और भी लोगों ने किया है जो कांग्रेस पार्टी के हैं। क्या आपने उनका देखा? राहुल गांधी का ट्वीट है, मैं सुनाता हूं आपको। 4 जून जिस दिन रिजल्ट आता है लोकसभा चुनाव का, उनका सुनिए ट्वीट क्या है। भारत की जनता ने संविधान और लोकतंत्र को बचा लिया है। देश की वंचित और गरीब आबादी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए इंडिया के साथ खड़ी हो गई। गठबंधन के सभी साथियों और कांग्रेस के बब्बर शेर कार्यकर्ता को बधाई, और हाथ में है उनके संविधान। और कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण कर रहे थे लोकसभा में, तो उस फोटो में आपने देखा होगा, वीडियो में या अखबारों में, कि राहुल गांधी संविधान दिखा रहे हैं। ठीक है, लोकतंत्र में होता है, इसके लिए मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन क्या राहुल गांधी को आज ट्वीट नहीं करना चाहिए था कि आज इमरजेंसी को लेके, कि आज 50वीं बरसी है। देखिए आज उनका ट्वीट क्या है, हाथों में संविधान की प्रति, कल का ट्वीट है, दिल में इसके मूल्य। क्या राहुल गांधी को यह नहीं पता कि जितना मैंने आपको डेटा बताया है वो उनके कांग्रेसी राज्य में हुआ है? पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? इंदिरा गांधी कौन थी? इमरजेंसी किसने लागू किया? 42 संशोधन किसने लाया? फर्स्ट अमेंडमेंट किसने किया? 50 बार प्रेसिडेंट रूल किसने किया? कोई राहुल गांधी से सवाल नहीं पूछ सकता। मेरे कहने का मतलब कि संविधान का उल्लंघन कोई भी करे तो उल्लंघन है, लेकिन आज 25 जून है, राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल पे एक शब्द नहीं है कि भारत के लोकतंत्र पे काला धब्बा लगा था, हमें इस बात के लिए कुछ उन्हें कहना चाहिए था। कहा उन्होंने? नहीं कहा। अब दूसरा देखिए, हमारे बुजुर्ग नेता हैं कौन? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। वो क्या लिखते हैं देखिए, उनका ट्वीट है कि देश भविष्य की ओर देख रहा है, आप अपनी कमियां छिपाने के लिए अतीत को ही कुरेदते रहते हैं। मेरे कहने का मतलब है, क्या खड़गे साहब अतीत को नहीं कुरेदेंगे आप? तो क्या आजादी के मिशन को आप उठा के फेंक देंगे, भुला देंगे? आजादी के संग्राम को आप याद नहीं करेंगे? फिर बी आर अम्बेडकर को क्यों याद करते हैं आप? तो मेरे कहने का मतलब है कि कांग्रेस के अध्यक्ष का आपने यह ट्वीट किया, ठीक है, लेकिन क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को इमरजेंसी पर एक छोटा ट्वीट नहीं करना चाहिए था, चाहे राहुल गांधी को? और भी देखिए, लालू प्रसाद, देखिए लालू प्रसाद बहुत कद्दावर नेता रहे हैं, और ये वो नेता हैं, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे लालू प्रसाद हो, जो इमरजेंसी के दौर में ही अपने नेतृत्व क्षमता को उन्होंने दिखाया था, और सैल्यूट करता है लोग। बाद में भले हो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, लेकिन लालू प्रसाद भी जेल गए थे, और उनकी पुत्री जो लोकसभा एमपी पाटलिपुत्रा से जीती हैं, राम कृपाल यादव को हरा के बीजेपी के, उनका नाम मीसा भारती है।
जानते हैं अब मीसा भारती क्यों नाम पड़ा? क्योंकि मीसा भारती का जन्म इमरजेंसी में दौर में हुआ, इसलिए लालू प्रसाद जी ने अपनी पुत्री का नाम मीसा भारती रखा। मीसा का अर्थ यह है कि इंदिरा गांधी ने एक कानून पास किया था 1971 में, उसका वो ड्रैकोनियन लॉ था उसका, और उसमें था क्या कि अपोजिशन को आप अरेस्ट कर लो जब मर्जी हो। जितने नेता अरेस्ट हुए थे सब उसी के तहत अरेस्ट हो गए थे, और उसका नाम था मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी मीसा एक्ट 1971। क्या लालू प्रसाद यादव को आज की तारीख में एक ट्वीट नहीं करना चाहिए था कि लोकतंत्र पर, भारत के लोकतंत्र पर, दुनिया के लार्जेस्ट लोकतंत्र पर इतना बड़ा धब्बा है, और राहुल गांधी विपक्ष संविधान लेके आप घूम रहे हैं? क्या संविधान के इतिहास के बारे में नहीं जानते? क्या संविधान में हत्या किसने की ये कोई जानते नहीं? इस बात को मैं बचाव नहीं कर रहा हूं नरेंद्र मोदी का, लेकिन यह जरूर कहूंगा जो विपक्ष की जब भी सरकार रही, चाहे मोरारजी भाई की सरकार हो, चाहे चरण सिंह की सरकार हो, चाहे बीपी सिंह की सरकार हो, चाहे चंद्रशेखर की सरकार हो, चाहे देवेगौड़ा की सरकार हो, चाहे इंद्र कुमार गुजराल की सरकार हो, चाहे अटल जी की सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, किसी ने फ्रीडम ऑफ स्पीच को कर्व नहीं किया संशोधन करके, किसी ने इमरजेंसी लागू नहीं किया, किसी ने 50 बार स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं किया। तो मेरे कहने का मतलब है, किस मुंह से राहुल गांधी घूम घूम के कह रहे हैं कि मेरे हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन है? अरे पूछिए अपने इतिहास से कि कॉन्स्टिट्यूशन को किसने मारा, कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या किसने की? मैं समझता हूं कि जानकारी के अभाव में ऐसा है, या जान के जानकारी नहीं लेना चाहते, यह तो उन पर निर्भर करता है। लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि भारत में संविधान में छेड़छाड़ हुई है, संविधान की हत्या हुई है, तो उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। अब कांग्रेस में भी जो कांग्रेस के गांधी परिवार हों, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी हो, चाहे जो हो, सबों ने किया है। और हम चाहते हैं कि आप भी इस बात को समझने का प्रयास करें, क्योंकि इतिहास को भूला नहीं सकते। इतिहास से हमें मजबूती देता है भविष्य के लिए कि कोई हमारे संविधान को छेड़छाड़ ना करे। और इसलिए इस विषय पर हम काफी समय से बोलना चाह रहे थे। जितनी मेरी जानकारी है वो जानकारी के आधार पर आपसे मैं अपनी बात साझा करने का सोच रहा था। आज हम वो काम किए हैं, और हम आशा करते हैं कि आप हमारी बात को सुनेंगे, और हमारी बात से सहमत नहीं है तो उसको असहमति के तौर पर आप अपनी टिप्पणी दे सकते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर किसी को आहत करने का कोई प्रश्न नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मैं भी भारत का नागरिक हूँ, सामान्य नागरिक हूँ। मुझे पता है कि हमारे संविधान को किसने छेड़ा है, हमें पता है कि हमारे संविधान को किसने तोड़ा और मरोड़ा है। आपको भी जानना चाहिए, आपको जरूर जानना चाहिए, और जानने के बाद प्रश्न जरूर खड़ा करना चाहिए, एक तरफा नहीं। और इसलिए आखिर में हम आपसे यही कहेंगे कि आप यदि हमारे शो को पसंद करते हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और जो कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात जरूर लिखिए। असहमति की भी बात लिख सकते हैं, सहमति की भी बात लिख सकते हैं। और आखिर में जो हम हमेशा आपसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मेरे YouTube चैनल को आप जरूर अपना सब्सक्रिप्शन दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे शो को देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।